नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भारत में तीज का त्यौहार बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तीज का त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है, जिन्हें हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज कहते हैं। इनमें से कजरी तीज को बड़ी तीज भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस साल कजरी तीज कब है और क्या है कजरी तीज व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह छोटी तीज यानी हरियाली तीज के 15 दिन बाद और हरतालिका तीज के 15 दिन पहले पड़ता है। अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं। विवाह योग युवतियां सुयोग वर की कामना से तीज का व्रत रखती हैं। साल 2022 में कजरी तीज का व्रत 14 अगस्त 2022 रविवार के दिन पड़ रहा है। तृतीया तिथि 14 अगस्त 2022 को रात्रि 12:53 पर शुरू होगी और 14 अगस्त 2022 को ही अगली रात्रि में 10:35 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। कजरी तीज रखने का नियम। कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को फलाहार करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सुहागिनें बीमारी या फिर किसी अन्य कारण से व्रत रखने में समर्थ न हो तो वह एक बार व्रत का उद्यापन करने के बाद फलाहार करके व्रत रख सकती हैं। कजरी तीज व्रत पूजन की सामग्री। सुहागिनें व्रत के एक दिन पहले ही पूजन सामग्री एकत्रित कर लेती हैं। इसमें मेहंदी, धूप बत्ती, हल्दी, कुमकुम, मौली, सत्तू, फल, मिठाई, दान के लिए वस्त्र, सुहाग की सामग्री आदि शामिल होता है। व्रत पूजन विधि। सबसे पहले घर में पूजा के लिए सही दिशा का चुनाव करके दीवार के सहारे मिट्टी और गोबर से एक तालाब जैसा छोटा सा घेरा बना लें। इसके बाद उस तालाब में कच्चा दूध और जल भर दें। फिर किनारे पर एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद एक थाली में केला, सेब, सत्तू, रोली, मोली, अक्षत आदि रख लें। तालाब के किनारे नीम की एक डाल तोड़कर रोप दें। इस नीम की डाल पर चुनरी उड़ाकर नीमड़ी माता जी की पूजा करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। इस पूजन में आपको कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और आरती करके तब ये पूजा संपन्न होती है। कजरी तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन करना ज़रूरी होता है। इससे आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कजरी तीज के दिन विशेष उपाय। पति की नौकरी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि ज्योतिष के अनुसार यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपके जीवन साथी को नौकरी नहीं मिल रही है तो कजरी तीज की शाम सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं। इस उपाय से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। घर की बरकत के लिए यदि आपके घर में बरकत रुक गई है तो कजरी तीज के दिन किसी गरीब को यथाशक्ति दान करें। मान्यता है कि इस उपाय से आपके घर में धन संपत्ति और सुख की कमी नहीं रहेगी। कजरी तीज वाले दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखें और 16 श्रृंगार करके शिव मंदिर में शिवलिंग को जल अर्पित करें। साथ ही मां पार्वती को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी हुई है तो कजरी तीज पर भगवान शिव को पीले तथा माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं। अब इन कपड़ों पर गांठ बांधकर अपने जीवन साथी के जरूरी सामान के साथ रख दें। मान्यता है कि इससे वैचारिक मतभेद दूर होंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मान्यता है कि इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए कजरी तीज व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं।
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं करवा चौथ की ही तरह शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कजरी तीज व्रत कथा। कजरी तीज का व्रत कजली गीतों के बिना अधूरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक जंगल था, जिसके राजा का नाम दादूरा था। वहाँ के लोग चाहते थे कि उनके स्थान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले, इसलिए वे कजली के नाम पर गीत गाया करते थे। कुछ समय बाद राजा दादूरा की मृत्यु हो गई और उनकी रानी नागमती उनके साथ ही सती हो गई। इस हादसे के बाद कजली के गीत पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ निभाने के लिए गाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कजली तीज व्रत की कथा। कजरी तीज व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। सत्तू कहाँ से लाऊं? इस पर ब्राह्मणी ने कहा उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करके या डाका करके कहीं से भी लाए, लेकिन उसे सत्तू लेके आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जग गए। सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इतने में साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा दान देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। कजरी तीज पर सत्तू में घी और मेवा डालकर कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके व्रत तोड़ा जाता है। कजरी तीज पर गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन महिलाओं को एक जगह एकत्रित होकर झूले और कजरी गीत गाने चाहिए। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखे जाने वाला कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं निर्जला रखने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद स्नान और नए वस्त्र पहनकर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं। इसके बाद मूर्ति को लाल या पीले कपड़े में एक साथ चौकी पर स्थापित करती हैं। फिर भगवान शिव का गंगा जल, गाय के दूध, शहद आदि से अभिषेक करा जाता है। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान अर्पित करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को धूप दीप दिखाएं। इसके बाद कजरी तीज व्रत कथा सुने और अंत में माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करते हुए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगे। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।